वेलकम टू सुपर आई। और आपने सुना रमीज राजा को, वकार यूनुस को और रसल आर्नल्ड को, डैनी मॉरिसन को भी। लेकिन राशिद, क्या पाकिस्तान टीम आज क्या इनको वाकई लंबी मीटिंग करनी चाहिए? जो रिजल्ट आया, जिस तरह से हम ये मैच हार हैं, परेशान ज़रूर होंगे। सॉरी जीते हैं, बल्कि मैच जिस तरह जीते हैं। लंबी मीटिंग तो क्या, रात बहुत हो गई है मेरे ख्याल से। कल आराम से ओवरनाइट जब सुबह होगी कोई मीटिंग होगी तो डिस्कस ज़रूर होगा, क्योंकि हम भी जिस तरह देख रहे थे यहाँ पे तो बहुत इजी गेम हो चुका था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अचानक जो फायरिंग शुरू हुई है दोनों एंड से बहुत कम क्रिकेट में नज़र आता है कि हिटिंग हो रही हो, हमेशा एक एंड से हो रही होती है। लेकिन दोनों बैट्समैन ने जो चार्ज किया है वो बहुत ही क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा था और श्रीलंकन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि इनके दो मैन बैट्समैन दिलचन और संगकारा और मैथ्यूज, ये सारे प्लेयर्स आउट हो चुके थे और मैच में कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से वो वापस मैच में आए और एक तरह से वो जीतने भी जा रहे थे, लेकिन उन्होंने गलत हिट की और जिसमें आउट हो गए, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ये कहना चाहिए कि जैसे हमने पहले सेगमेंट में कहा था कि रन थोड़े कम बने। और जैसी पिच थी दोपहर में, मेरे ख्याल से ये 340 प्लस रन बन सकते थे, जिसमें डॉट बॉल्स हफीज़ की तरफ से, हफीज़ नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा खेला, लेकिन 56 डॉट बॉल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। अगर मैच हार जाते तो बहुत ज़्यादा लोग यही बात करते। राशिद, श्रीलंका ने 76 डॉट बॉल्स खेला। नहीं, 76 पूरी टीम ने खेली है, एक बंदे ने 56 डॉट बॉल खेली है। तो ये पूरी टीम ने 137 डॉट बॉल्स। श्रीलंका खेल सकता था, क्योंकि उनके जब जितने बैट्समैन है वो आउट हो चुके थे। जिस तरह से फिर उनके पास स्ट्राइक रेट जो आया है 175 प्लस का लास्ट में आया है। तो चेजिंग में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन पहले इनिंग में आपकी विकेटें नहीं गिरी भी नहीं है, 2 आउट हैं और 200 रन है, तो आपको 350 करना चाहिए था मेरे ख्याल से। ठीक है, हफीज़ का कमबैक था, अच्छा खेला, लेकिन वहाँ पे आपकी बात काटनी पड़ेगी क्योंकि रमीज हमारे साथ दुबई से मौजूद है। और रमीज, कैन यू हियर मी क्लियरली? बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है आपकी, खान साहब। राइट हो। आप लोग की बातें सुन रहे थे हम, रमीज, वी वर लिसनिंग टू यू। और मिसबा का अच्छा आपने डिस्क्राइब किया कि अभी आया और बेचारे साथ सही नहीं हुआ। लेकिन लुकिंग एट ओवरऑल, अगर इस मैच को देखें रमीज, तो दोनों साइड से यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस वाज वेरी इंकरेजिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। हाँ, दोनों तरफ से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली गई। बहुत मुद्दतों के बाद पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत शानदार की। आंखें तरस गई थी कि हमारी भी टीम 300 का रन का टारगेट दे किसी ऑपोजिशन को, और थोड़ा सा अलाउंस भी निकाल लिया उन्होंने ड्यू का, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा लग रहा था शायद 270-280 करेंगे, मगर अपनी रेंज और रीच बढ़ाई। बॉलिंग जो थी वो कमज़ोर थी। अब करना पाकिस्तान को सिर्फ यही है कि दोनों शोबों में बैलेंस रखें। फील्डिंग में भी इनको थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ेगी। जो यंग ब्रिगेड है बॉलर्स की, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है उनकी एबिलिटी पे अभी भी। वो प्रेशर को कैसा हैंडल करते हैं, यॉर्कर्स नहीं पड़े, मुश्किल कंडीशंस तो थी, बॉल शायद ग्रिप नहीं हो रहा था, मगर फिर भी इस सिचुएशन को बेहतर रीड करने की ज़रूरत है। और अगर स्पिनर्स अपना काम ना दिखाते आज, तो फिर शायद ये मैच ही पाकिस्तान की गिरफ्त से निकल जाता। बाहर कैफ 1-0 से अप है और ये एडवांटेज तो है। Right, one question for Russell here. Russell, experts here, we were talking about the fact that the team selected for today's match, Sri Lanka's team, we were surprised that Kolosekera didn't play today. Any reason for, was he dropped, rested or what? Kolosekera wasn't played today. No, certainly not. Sorry, I couldn't pick you up. Kolosekera of late has been quite poor with the old ball. Now, Sri Lanka needed someone to play a vital role. Yes, he would have been useful with the bat, but that's not what you go on. With the new field restrictions and the new rules, you need frontline bowlers who can do a job and restrict a score. Lakmal came in for that purpose, and I think he did a good job. He was very good under the circumstances. The foundation was set, and any batting order would have scored the runs that Pakistan did score. But all in all, Kolosekera a bit low in his form, and that's the reason. I think Sri Lanka made a good decision there. Right. Vicky, one question, we were listening to you and you're talking about the fact that this is not our main bowling lineup. Omar Gul is out and Irfan is injured and Wahab is out of form. But looking at this present bowling lineup, is it a bit worrying? Do you think that Sohail Tanvi's bowling was today a worrying factor because he gave her too many runs? बिल्कुल वरिंग साइन है। आई मीन सोहेल तनवीर बहुत कोल्ड होते हैं या बहुत हॉट होते हैं, वनडे आएंगे तो
3-4 आउट भी कर देते हैं, थर्मोस्टेट खराब है उनका नहीं। लेकिन फिर आते हैं तो इतनी मार खाते हैं। वेरिएशन उनकी ठीक है, इट्स यूजफुल है सम टाइम्स, लेकिन बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं सम टाइम। तो आई थिंक ये थोड़ा बेंच हमारा थोड़ा वीक है। उमर गुल का वापस आना बड़ा ज़रूरी है। ये 2020 वर्ल्ड कप आ गए, ही इज़ आर मेन बॉलर। फिर मेरे ख्याल में इरफान का फिट होना ज़रूरी है। तो जब अगर ये दोनों आते हैं विद जुनेद खान, तो आई डोंट थिंक ये बाकी जितने अभी प्लेयर हैं अभी उनकी बारी बनती है खेलने के लिए। सो आई थिंक पाकिस्तान को इतना वरी नहीं करना चाहिए, बल्कि ये अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए कि उनकी स्ट्रेंथ को देखा जाए कि वो कितने पानी में है। राइट रमीज, एक जस्ट वन फाइनल ऑब्जर्वेशन, सोहेल तनवीर का शायद किट थोड़ी अगर चेंज की जाए, थोड़े उसको शर्ट का साइज बढ़ा दिया जाए तो बेहतर वो परफॉर्म करे। राइट सॉरी आपकी आवाज़ नहीं मुझे सही आई। वही मैं कह रहा था रमीज के सोहेल तनवीर अगर उसकी थोड़ा किट चेंज की जाए, थोड़े लार्जर साइज की शर्ट दी जाए तो शायद बेहतर बॉलिंग करे। नंबर उनका बदला जाए शर्ट का, आप कह रहे हैं? हाँ, नंबर नहीं, साइज जो है वो बदला जाए। स्टाइल, किस चीज का स्टाइल बदलेंगे उनका? मैं अब तो अगले वो नेक्स्ट फर्मा टाइम पक्का हो वी गया, मीट अब तो विल कुछ टॉक नहीं किया अबाउट जा इट, सकता, इसी तरह से बर्दाश्त करना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, वील कंटिन्यू आवर सुपर आई। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर अपने एक्सपर्ट से यहाँ पर बात जारी रखेंगे।